अबीरा मेरे चचा की बेटी थी। उसकी पैदाइश पर बुजुर्गों ने तय किया था कि वो उसकी शादी मेरे भाई अरहम से करेंगे। चचा की मुलाजमत ऐसी थी कि उनका तबादला मुख्तलिफ शहरों में होता रहता था, लिहाजा वो कम दिनों के लिए आबाई शहर आते थे। वक्त गुजरता रहा, हम सभी बड़े हो गए। अब अबीरा और अरहम भाई की शादी का मामला ज़ेरे बहस लाया गया और चचा जान ने रिश्ते के लिए वालिद पर दबाव डालना शुरू कर दिया। वालिद साहब ने बेटे से बात की। अरहम ने कहा कि मैं अबीरा से शादी नहीं करूंगा। इस पर वालिद साहब नाराज हो गए। कहा कि तुमने बहनों के बारे में सोचा है? हमारे घर में भी बेटियां हैं। अगर तुम उनकी बेटी से शादी ना करोगे तो तुम्हारे चचा भी हमारी लड़कियों का रिश्ता नहीं लेंगे, तब हमें लामोहल्ला गैरों का मुंह देखना पड़ेगा। वालदा ने भी यही बात कही। बेटे से इल्तिजा की कि वो अबीरा से शादी पर राजी हो जाए। माँ की आंखों में आंसू देखकर वो माँ की बात को रद्द ना कर सके और अबीरा से शादी पर राजी हो गए, जबकि उन्हें ये लड़की कतई पसंद न थी। उनकी उसके साथ ज़हनी हम आहंगी न थी। वो कुछ आज़ाद ख्याल और फैशन की दिलदादा थी, जबकि भाई को सादगी पसंद थी। इसके अलावा अबीरा के बारे में कुछ गलत किस्म की बातें भी उड़ गई थीं जो अरहम के कानों तक पहुंच चुकी थी। वो इस वजह से भी उसके साथ शादी से गुरेज़ां थे। बिलाशुबा अबीरा एक लाउबाली और फजूल खर्च लड़की मशहूर थी। भाई ने माँ से कहा, सिर्फ बहनों और आपकी खातिर दिल पर पत्थर रख रहा हूँ, वरना अबीरा मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है। बहरहाल अबीरा और अरहम की शादी हो गई। इसके बाद मेरी 2 बहनों की शादियां भी चचा के बेटों से हो गई। 3 घर तो बस गए, लेकिन अरहम का सुकून लुट गया। हालांकि उसने इरादा कर लिया था कि इस शादी को हर सूरत निभाएगा, क्योंकि बहनें अपने घरों में खुश हैं। मेरे भाई ने बीवी को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर अबीरा का दिल हमारे घर में ना लगा। उसका रवैया हर किसी से सर्द रहा। दरअसल वो भी भाई से शादी न करना चाहती थी, बल्कि जहां मुलाजमत करती थी वहां के एक ऑफिसर से दिली वाबस्तगी हो गई थी। वो उसके साथ शादी करना चाहती थी, मगर चचा ने बेटी की एक न चलने दी और ज़बरदस्ती अरहम से ब्याह दिया। इस ज़बरदस्ती की शादी का ये अंजाम हुआ कि अबीरा ने हमारे घर को अपना घर न जाना। आए दिन बहाना बनाकर मैके जाकर रहने लगी। इस दौरान अल्लाह ताला ने उसे एक बेटी से नवाज दिया, लेकिन ममता भी उसके दिल में शौहर और घर से मोहब्बत न पैदा कर सकी। उसके दिल में अभी तक अपने कोलीग की मोहब्बत मौजूद थी। वो 1 माह में बमुश्किल 10 रोज हमारे घर रहती, बाकी दिन मैके में गुजारती। उसके वालिदैन समझाते, मगर उस पर कुछ असर न होता। इस वजह से भाई को और परेशानी रहती कि आखिर उसकी बीवी अपने घर में क्यों नहीं रहती। वो उन दिनों बहुत अफसरदा और परेशान रहने लगे थे। गाड़ी भी ठीक से नहीं चला पाते थे, बातें करते करते खो जाते। यही हाल उनका गाड़ी ड्राइव करते वक्त होता था। उन्हें याद ही न रहता था कि वो रोड पर हैं और गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। बिलाखिर उनकी ज़हनी कैफियत ने एक दिन उनकी ज़िंदगी छीन ली। दफ्तर के किसी काम से वो सरगोदा जा रहे थे कि रास्ते में एक जीप से टकरा गए। गाड़ी बेकाबू होकर सड़क पर लगी लोहे की रेलिंग को तोड़ती हुई निशेब में जा गिरी और वो मौके पर ही जाँ बहक हो गए। उन दिनों वालिद साहब सऊदी अरेबिया में थे, जहां वो एक कंपनी में मुलाजमत कर रहे थे। उन्हें बेटे की वफात की इत्तला मिली तो फौरन आ गए। ये सदमा उनके और हम सब के लिए जान का था, जिसे सहना किसी कयामत से कम नहीं था, मगर सहना ही था। जब जरा सदमे से संभले तो वालिद साहब ने दादा से बैंक बैलेंस के बारे में पूछा, क्योंकि वो पैसे दादा जान के अकाउंट में डलवाते थे। दादा जान ने बताया कि कुछ ही रकम बाकी है, घर पर खर्चा होता रहा है। अम्मी को तो अब्बू की कमाई के बारे में कुछ इल्म न था। उन्हें इतना खर्चा दिया जाता कि बमुश्किल गुजारा होता था। मेरे वालिद की मेहनत शाका की कमाई का कोई हिसाब न था, क्योंकि वो अपने वालिद से हिसाब भी न पूछ सकते थे। अब वो खाली दामन थे। बेटे की जवान मौत के सदमे ने उनकी हिम्मत छीन ली थी और इस साने दिल खराश के सबब उनकी ऐसी हालत थी जैसे किसी ने उनके जिस्म से तमाम खून निचोड़ लिया हो। अपनी उम्मीदों के इकलौते चिराग के बुझ जाने पर मौत की आरजू करने लगे थे, मगर अपनी नहीं किसी और की जिंदगी जीने पर मजबूर थे। अबीरा भाभी सिर्फ भाई की मैयत उठने के दिन आई, फिर दोबारा हमारे घर का रुख ना किया। अल्लाह ऐसे इम्तिहान में किसी को ना डाले। उन दिनों हमारे दिल पर सोगवारी छाई रहती थी। अम्मी अरहम भाई को याद करके खुद से बातें करने लगती थीं और मेरा आलम यह हो गया था कि अरहम की उम्र के किसी भी नौजवान को देखती तो उसे भाई पुकारने लगती थी।
भैया की मौत ने हम सबको अधूरा कर दिया और अब्बू की कमर तोड़कर रख दी थी। वो दोबारा सऊदी अरेबिया न गए क्योंकि उनमें काम करने की सकत बाकी न रही थी। वतन में भी काम करने के लिए हिम्मत के साथ साथ रुपए का मसला था। उन्हीं दिनों दादा जान को बेटी की शादी के लिए रकम की ज़रूरत थी, लिहाजा उन्होंने अपनी ज़रई ज़मीन बेच दी, बेटी की शादी कर दी और कुछ रकम जो वालिद के हिस्से में आनी थी उन्हें दे दी कि तुम इससे कोई कारोबार कर लो। इस तरह वालिद को थोड़ा सा माली सहारा मिल गया। मुश्किलात ने हमारे घर का रास्ता देख लिया था। हालात रोज़ बरोज़ बिगड़ते जा रहे थे। अब्बू जो भी काम करते वो बहुत जल्द ठप हो जाता और वो हिम्मत हार कर बैठ जाते। औलाद में हम 2 लड़कियां बाकी थीं जो बिन ब्याही थीं। उन्हें हमारी भी फिक्र थी। वो चाहते न थे कि हम नौकरियां करें, लेकिन जब हालात ज़्यादा बिगड़ने लगे तो मैं और मेरी बहन दोनों मुलाजमत की तलाश में घर से निकली। एक रोज़ हम इंटरव्यू के लिए एक कंपनी के दफ्तर गईं तो वहाँ इंटरव्यू लेने वाले शख्स के पास मेरे मामू बैठे थे। उन्होंने हमें देखा तो परेशान हो गए। अगले रोज़ अम्मी के पास आए और कहा कि तुम्हारी लड़कियां यूं दफ्तरों में क्यों मारी मारी फिर रही हैं। अम्मी ने बताया घर के माली हालात ख़राब हैं, तुम्हारे बहनोई का कारोबार नहीं चला, ससुर साहब ने ज़मीन भी बेच दी है और अब खाने के लाले पड़े हैं। मामू हैरान रह गए कि हालात यहाँ तक पहुँच गए, फिर भी मेरी बहन ने मुझे न बताया। उन्होंने कहा कि तुम खातिर जमा रखो, लड़कियों को ऐसी छोटी मोटी कंपनियों में मत भेजो जिनके मुस्तकबिल का पता नहीं। मैं एहसन मियाँ से बात करता हूँ, वो अगर मेरे साथ दफ्तर आकर बैठने लगें तो कोई अच्छी सूरत उनके लिए निकल आएगी और दोनों लड़कियों के रिश्ते भी मैं अपने लड़कों के लिए ले लूँगा। इस तरह मामू ने पहली बार हमारा एहसास किया तो अम्मी के तने मुर्दा में जान पड़ गई। मैं खूबसूरत थी। मामू ने मेरे रिश्ते के बारे में अपने बेटे से बात की, उसने हामी भर ली और इस तरह मैं फराज की दुल्हन बनकर मामू के घर आ गई। मामू का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, किसी शय की कमी न थी। वो अमीर आदमी थे और कारोबार भी बरसों का जमा जमाया था, जिसमें अब उनके दोनों बेटे शरीक थे। दरअसल कुछ बरस कबल वालिद और मामू में किसी वजह से रंजिश हो गई थी, तो नतीजे में दोनों घरानों में दूरी पैदा हो गई। वालदा ने अपने शौहर का साथ दिया। इस तरह मामू अम्मी से ना मिलते थे, मगर मुसीबत में घिरा देखकर खून ने जोश मारा और वो रंजिशें भुलाकर हमारी मदद को आ गए। कहते हैं ना कि आखिरकार बुरे दिनों में अपने ही काम आते हैं। ये मामू ने साबित कर दिखाया। जब चचा ने देखा कि एक लड़की तो मामू की बहू बना दी गई है, तो उन्होंने अपने तीसरे बेटे के लिए भी रिश्ता मांगना अपना फर्ज जाना और झटपट मेरी छोटी बहन को मुनीब के लिए मांग लिया। वालदा ने कहा कि खौला अभी छोटी है, चंद साल ठहर जाएं, फिलहाल मंगनी कर देंगे। लेकिन चचा ना माने। उन्हें शक था कि कहीं भाबिज खौला का रिश्ता अपने भांजे से ना कर दे। खौला चचाजाद मुनीब को पसंद न करती थी, जबकि मामूजाद साहिर को वो दिल से चाहती थी। ताहम वालिद ने इस बार भी अपने भाई की मोहब्बत को दिल से जुदा न किया और खौला की मंगनी मुनीब से कर दी। उन्हीं दिनों एक लड़का जिसने खौला को मेरी शादी की तकरीब में देखा, उसके पीछे पड़ गया। खौला ने उससे कहा कि तुम्हारी शक्ल मेरे भाई से मिलती है, तुम मेरे भाई बन जाओ। उसने कहा ठीक है, तुम मुझे अपने मरहूम भाई अरहम की जगह समझ लो। खौला भूलपन में उससे मिलने लगी और उसे खत भी लिखने लगी, इस एतबार पर कि वो उसका भाई बन गया है। लेकिन वो लड़का सही न था। उसने मेरी मासूम बहन को बेवकूफ़ बनाया और बाद में उसे ब्लैकमेल करने लगा। खौला को जब अपनी गलती की संगीनी का एहसास हुआ तो वो परेशान हो गई और मुझे मज़र की चालबाजियों से आगाह किया। मैंने अपने देवर साहिर को हर बात बता दी तो उसने मज़र को जा पकड़ा, उसकी खूब खबर ली और खौला की उससे जान छुड़वाई। खौला के दिल में साहिर की मोहब्बत ने घर कर लिया, लेकिन अब तो मुनीब से मंगनी हो चुकी थी। वो किसी सूरत मामू की बहू नहीं बन सकती थी, क्योंकि हमारी 2 बड़ी बहनें पहले ही चचा की बहुएं थीं। अगर खौला का रिश्ता मुनीब से तोड़ देते तो चचाजाद दोनों बहनोई बिगड़ जाते। इस तरह बहनों की जिंदगी पर बुरे नताइज मुरतब हो सकते थे। जूं जूं शादी के दिन करीब आते जाते थे, खौला रो रो कर हलकान हुई जाती थी। उसका बस नहीं चलता था किसी तरह मुनीब से जान छुड़ा ले। वो आधी रात को उठ उठ कर दुआ करती कि अल्लाह करे कुछ ऐसा असबाब पैदा हो जाए कि उसकी और मुनीब की मंगनी टूट जाए और वो साहिर की हो जाए। साहिर भी दिल में उसके लिए पसंदीदगी रखता था, लेकिन इस वजह से मजबूर था कि खौला की मंगनी हो चुकी थी।
बहरहाल शादी का दिन मुकर्रर हो गया। खौला मायूं बैठ चुकी थी। अगले दिन मेहंदी और फिर रुखसती थी कि अचानक वो हुआ जिसका किसी को गुमान भी न था। हमारी भाभी शादी से कबल जिस साथी ऑफिसर को पसंद करती थीं, इत्तफाक से मजर उस शख्स का छोटा भाई निकला। भाभी ने जब अपने पसंदीदा कोलीग ऑफिसर को मुनीब की शादी का दावतनामा भेजा तो कार्ड मजर ने भी देखा। उस पर पता, फोन नंबर सब दर्ज था। खौला का नाम देखकर उसके दिल में इंतकाम की आग भड़क गई और उसने मुनीब को फोन करके मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। यूं खौला के कुछ खतूत उसने मुनीब को दिखाए और कहा कि तुम्हारी होने वाली बीवी मेरे साथ कई मुलाकातें कर चुकी है, जिनका तज़किरा इन खतूत में मौजूद है। मुनीब ने अबीरा भाभी को इस बात से आगाह किया। अबीरा को तो जैसे मौका चाहिए था। वो खौला के पास आई और बोली, सच सच बता दो कि ये क्या मामला है? क्या ये बात सही है कि तुम मजर से मिलती थी और उसे खत लिखती थी? वो बोली कि हाँ, ये बात सही है, मैं उससे मिलती थी और खतूत भी लिखती थी। ऐसा जानकर खौला ने कह दिया ताकि वो मुनीब से जाकर ये बात कह दे। अबीरा की अपनी शादी ज़बरदस्ती हुई थी। वो नहीं चाहती थी कि खौला और इसके भाई मुनीब की शादी इस तरह हो कि वो भी ज़बरदस्ती के बंधन में बंधकर नाखुश ज़िंदगी गुजारें। उसने मुनीब को आगाह किया कि खौला कहती है कि मज़र ने सही कहा है, वो उससे मिलती थी और खतूत भी लिखे थे। तभी मुनीब ने ऐन वक्त पर शादी से इनकार कर दिया। अम्मी ने परेशान होकर मामू को फ़ोन किया तो वो साहिर को लेकर आ गए और बोले, खौला मायूं बैठी है तो बैठी रहने दो, उसे साहिर के नाम का जेवर और जोड़ा पहना दो। बारात वक्त पर आएगी लेकिन दूल्हा अब साहिर होगा। वालिद पर तो मुनीब का शादी से ऐन वक्त पर इनकार मरे पर 100 दुर्रे के मुसद्दाक था। वो खामोशी से अपने कमरे में पड़ गए थे। जब शादियाने बजने लगे तो चौंक कर बाहर आए। वालदा ने आगाह किया कि खौला को उसका मामू अपनी बहू बनाने के लिए आ गया है। वो अब साहिर से ब्याही जाएगी। तुम साहिर और खौला के निकाह में आकर बैठ जाना, इसी में हमारी इज्जत है। चाचा की बहू ना बन सकी ना सही, मामू की बहू सही। पहले 2 लड़कियां चाचा की बहुएं बन चुकी हैं, अब 2 हमारी बेटियां मामू के आंगन का सिंगार हो जाएंगी, तो इसमें क्या कबाहत है। अल्लाह साहिर को लंबी उम्र दे, जिसने हमारी लाज रख ली, वरना आज लोग हम पर उंगलियां उठाते। मुनीब ने जो हमारे साथ किया बुरा किया, लेकिन अल्लाह ताला इज्जत रखने और इज्जत बढ़ाने वाला है। वालिद ने यह सुना तो आंसू पूंछ लिए। सुकून का एक तासुर उनके अफसुर्दा चेहरे पर बिखर गया और खौला का निकाह साहिर से हो गया। आज मैं और वो अपने घरों में खुश हैं। सच है, अल्लाह ताला कभी कभी मोज़े दिखाता है। खौला और साहिर की शादी भी किसी मोज़े से कम नहीं। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सबक मिलता है कि कभी किसी की ज़बरदस्ती शादी नहीं करनी चाहिए। उम्मीद है दोस्तों कि हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।